नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुट्टी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेलन सिलेंडर का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। साथियों, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से हम कैसे करते हैं। ए ऑप्शन दिया गया आपका 13,560, बी ऑप्शन दिया गया है 14,340 और सी ऑप्शन दिया गया है 10,440, डी ऑप्शन दिया गया है 12,320। साथियों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करते हैं। साथियों, एक चीज याद रखना, यदि किसी भी पृष्ठ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए या आयतन पूछ लिया जाए, तो इन सभी में क्या होता है, पाई का गुणा होता है। जो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान हम देखते हैं कितना होता है, 22/7। 22/7 का गुणा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आयतन में। जब 22 का गुणा होता है, अगर हम 22 को तोड़ते हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 फैक्टर में 2 गुणे क्या कर सकते हैं, 11। जो भी आंसर आएगा उसमें 11 का क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। तो जब 11 का गुणा हुआ है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन में हम क्या करते हैं, 11 का विभाज्यता का नियम लगा देते हैं। तो ऑप्शन में हम चेक करते हैं क्या इन ऑप्शनों में किस में 11 के विभाज्यता का नियम पालन करता है। अगर जो ऑप्शन पालन करेगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। देखते हैं हम क्या है, विभाज्यता का नियम क्या होता है 11 का, एकांतर स्थानों का जो योग होता है, योग का जो अंतर आता है या तो 0 हो जाए या तो 11 का क्या हो जाए, गुणज हो जाए, वही 11 का विभाज्यता का नियम होता है। जो हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो गया है, 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे, फिर 5 को किसके साथ जोड़ेंगे, 0 के साथ। यहां देखते हैं 3 को किसके साथ जोड़ेंगे, 6 के साथ जोड़ेंगे। ये तो आपका जुड़ेगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं, 1 और 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जुड़कर आपका 6 हो गया। यहां से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो गया है, 3 को हम 6 के साथ जोड़ेंगे तो फिर जोड़ने पर कितना यहां से प्राप्त हो गया है, यहां से 9। साथियों, अब क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। अंतर या तो 0 आ जाए या तो फिर क्या हो जाए, 11 हो जाए। अगर इसका अंतर देखते हैं तो अंतर कितना हो रहा है आपका, 3 हो रहा है। जब 3 हो रहा तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन में 11 का नियम नहीं पालन करेगा, जो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन में। देखते हैं बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां से 4 ही प्राप्त होगा। 4 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। यहां से क्या प्राप्त हो गया, 8 हो गया। यहां से क्या प्राप्त हुआ था, 4। यदि इसका अंतर हम देखते हैं तो अंतर कितना हो रहा है, इसका अंतर आपका 4 हो रहा है। जो बी ऑप्शन भी 11 के विभाज्यता का नियम पालन नहीं करता है। अब सी ऑप्शन को हम देखते हैं, 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद 0 के साथ जोड़ेंगे। 1 में जब 4 जुड़ेगा 5 होगा, 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा, आपका 5 ही प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं, 0 को 4 के साथ जब जोड़ते हैं तो फिर कितना हो जाता है, आपका 4 आएगा। अगर इनका अंतर हम देखें तो इनका अंतर कितना प्राप्त होता है, आपका 1 प्राप्त होता है। जो सी ऑप्शन भी 11 का नियम पालन नहीं कर रहा है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बचा है। या तो इसको यहीं से ऐसे सही कर दें या तो फिर क्या कर ले, हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम चेक करें तो क्या हो गया है, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद 0 के साथ जोड़ देते हैं।
एक में 3 जोड़ेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हुआ है। और 2 को जब 2 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 4 ही प्राप्त हो रहा है। अगर दोनों का अंतर हम देखते हैं तो फिर कितना हो जा रहा है 0 हो जाता है। और यदि दोनों का अंतर 11 होता 22 होता 33 होता 44 होता हम कह सकते हैं 11 का गुणज होता तो भी आपका डी ऑप्शन क्या होता, डी ऑप्शन आपका सही होता। ठीक साथियों, इसी प्रकार हम अब इसी क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो बेलन का त्रिज्या था, त्रिज्या आर कितना दिया गया था आपका 14 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई था त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर क्या था अधिक था। जो इसका ऊंचाई था ना वह त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर क्या है अधिक। तो 14 में जब 6 जोड़ेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा आपका 20 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन पूछा गया है तो बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है वह कितना हो जाता है पाई। पाई का मान क्या करेंगे 22/7 रखेंगे और क्या होता आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर है 14 तो 14 का स्क्वायर हो गया और गुणे क्या होता है यच होता तो यच का मान कितना हो गया है 20 हो गया। साथियों अब इसका कैलकुलेशन करते हैं 22/7 हो गया 14 गुणे 14 गुणे कितना हो गया आपका 20 हो गया है। 7 एकन 7 7 दूनी 14 हो गया है। अब इसका गुणा करते हैं 22 दूनी 44 हो गया। 22 दूनी कितना हो गया है आपका 44 हो गया है। और हम क्या करते हैं 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका 28 जो 280 हो जाएगा। अब 44 में 144 में जब 280 का जब हम गुणा करते हैं तो फिर कितना प्राप्त हो जाता है 12,320 घन सेंटीमीटर। जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों नोट करिएगा। साथियों दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। सिलेंडर के त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है अगर हम देखते हैं सिलेंडर हो गया है इसके घुमावदार सतह यही तो हमारा घुमावदार सतह है। इसी सतह को हम क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है अगर हम इसका आधार देखें तो किस तरह दिख रहा है एक वृत्त की तरह दिख रहा है जो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में कहा गया है जो इसका घुमावदार सतह का क्षेत्रफल है तो घुमावदार जो सतह हो गया ना वह क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ये जो क्षेत्रफल है इसके आधार का जो क्षेत्रफल है जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है ना उसका कितना है 5 गुना है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया है 5 गुना है किससे इसके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार किस तरह दिखता है वृत्त की तरह दिखता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। और जो इसके सतह का वक्र पृष्ठीय सतह का जो क्षेत्रफल है ये 5 गुना है किससे इसके आधार के क्षेत्रफल से। तो इसमें हम क्या करेंगे 5 का अगर गुणा कर दें तो दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। अब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और एक आर यहाँ आर से कैंसिल हो जाएगा। अभी एक आर बचा हुआ है तो पूछा क्या गया है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ 2 हो गया 2 बटे क्या करेंगे 5। यहाँ पर क्या बचा हुआ एक आर बचा है यच को इधर करेंगे बटे में हो जाएगा जो आर अनुपाते यच बराबर क्या हो गया है 2:5 हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका होगा ए 2:5। ठीक साथियों। तीसरा क्वेश्चन है एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। यदि
इसके आधार का परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम क्या बताए थे, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, किसी भी पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उसके आधार का क्या होता है, परिमाप गुणे क्या कर देते हैं, ऊंचाई कर देते हैं। ठीक साथियों, तो इस क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है, जो बेलन है, बेलन का ऊंचाई 45 सेंटीमीटर दिया है और आधार का परिधि या कह सकते हैं परिमाप जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, आपका 132 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम देखें तो 132 सेंटीमीटर क्या दिया है, परिधि, बेलनाकार का परिधि हो गया है, और आपका 45 सेंटीमीटर क्या दिया गया, ऊंचाई। जब इसका हम इसमें गुणा करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वह बी हो जाएगा। गुणा करने पर कितना हो जाता है, 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी होगा। साथियों, चौथा क्वेश्चन है, लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 7:4 है और इसका आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है। तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग क्या है। साथियों, यहां पर हम देखते हैं इसके आधारों का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह क्या होता है, 2 पाई आर, और क्या होता है, एच प्लस क्या हो जाता है, आर होता है। ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह कितना हो जाता है, आपका होता है 2 पाई आर, और क्या हो जाता है, एच होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है वह कितना अनुपात है, 7:4 दिया है। तो हम लिख सकते हैं 7/4 लिख सकते हैं। साथियों, अब देखते हैं यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया है, एच प्लस आर बटे कितना हो गया है, एच बराबर क्या हो गया, 7/4 हो गया। अब क्या कर दें, जो 7/4 था ना, इसमें अगर हम यक्स का गुणा कर देते हैं, अगर इसमें यक्स से गुणा किए तो यहाँ भी यक्स से हम क्या कर दिए हैं, गुणा किए हैं, जो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथियों, अब एक चीज यहां पर देखिएगा, यच का मान अगर कितना होगा, 4x हो तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान निकालने के लिए 7x में से अगर 4x घटेगा तो r बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x प्राप्त होगा। साथियों, बेलन का आयतन क्या होता है, जो b बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है, एच होता है। बेलन का आयतन कितना दिया है, 4851। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अगर यहां से देखें तो आर का मान कितना हो गया है, आर का मान 3x हो गया। 3x गुणे कितना करेंगे, 3x, और गुणे कितना करना पड़ेगा, 4x। अब यहां से हम देखेंगे, काटते हैं इसको, काटने पर क्या हो जाएगा, 3 से हमारा एक कटेगा, 3 एकन 3, यहां इसको 3 से काटते हैं तो काटने पर क्या होगा, 3 एकन 3, 3 छक क्या हो जाएगा, 3 छक 18 हो गया है, आपका 5 हो गया, 3 एकन 3 हो गया, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो गया है, 21 हो गया। अभी आपका 11 से कटेगा, अगर 11 से इसको काटते हैं तो 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ 11 से काटते हैं तो क्या होगा, 11 एकन 11 हो जाएगा, आपका 5 51 हो गया, और 11 चौक 44 हो जाएगा।
अब आपका यहाँ 7 बचेगा, 77 हो गया, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अभी अगर हम यहाँ से देखें 3 से कटेगा, 3 एकन 3 हो गया, और एक क्या हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपका कितना बचा हुआ है, आपका जो बचा हुआ भाग है 49 हो गया, गुणे कितना हो जाएगा, 7 होगा, और बटे में क्या होगा, 2, और कितना हो गया है, यहाँ से 4 हो गया है, बटे में क्या हो गया है, 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 बराबर एक किसके हो जाएगा, यहाँ अगर देखते 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स हो गया, तो यक्स घाते कितना हो गया है, 3। ये जो आपका 49 है, 49 को हम 7 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, 7 गुणे कितना हो गया है, 7 हो गया। ये आपका जो यहाँ घात 3 है, अगर घात को हम इधर भेजें तो क्या हो जाता है, आपका एक घन हो जाता है। तो अगर यहाँ से इसको क्यूब को हटाते हैं तो यहाँ किस रूप में बनेगा, घन के रूप में बनेगा। घन का मतलब क्या हो गया है, 3 3 का सेट, तो 7 का एक सेट बन रहा है और 2 का एक सेट बन रहा है। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया है, 7 बटे कितना हो गया है, 2। साथियों आपसे कितना हो जाएगा, 3 यक्स है ना, तो यहां से अगर हम r का मान निकाले, यक्स का मान 7 बटे 2 है और r का मान कितना है, 3 यक्स है, तो r बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा, 2 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं जो आपका बेलन है, बेलन का एक आधार ए हो गया, दूसरा ए हो गया, जो किस तरह दिख रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। जो आधार का क्षेत्रफल आएगा वह कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देते हैं, मान रखने पर कितना प्राप्त होगा, आपका हो गया है 2 गुणे 22 बटे 7, और आर का मान कितना है, 3 गुणे 7 बटे 2 गुणे 3 गुणे 7 बटे कितना होगा, 2। ये तो आर का मान प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 सते 63 हो गया, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 11 तिया 33 हो गया, और 11 छक्का 66, 66 में जब 3 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 69 हो जाएगा। जो कितना प्राप्त हो गया है, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तों के जो आधार है उनका योगफल। ठीक साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, एक लकड़ी के बेलन की वक्र पृष्ठ को 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 6 मीटर है। साथियों, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से देखें तो ए कितना दिया है, 612, बी कितना दिया है आपका 675, और जो आपका सी दे रखा है वह 660 दिया गया है। जो इसका डी ऑप्शन है वह दिया गया है 624। साथियों, जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। जो पाई शामिल है, और पाई का मान क्या होता है साथियों, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, और 22 को अगर 2 फैक्टर में तोड़ते तो 2 गुणे कितना हो गया है, 11 हो गया है। इसका मतलब जो ऑप्शन आया है उसमें 11 का गुणा हुआ है। हम कह सकते हैं 11 का विभाज्यता का नियम लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे हम देखते हैं 11 का नियम क्या होता है, एक स्थानों को छोड़कर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पर हम 6 में जब 2 जोड़ेंगे फिर कितना प्राप्त होगा, 8 हो जाएगा। एक अकेला है तो कितना रहेगा, आपका 1 ही रहेगा।
अगर इसका अंतर देखते हैं तो कितना हो गया आपका 7 हो गया, जो ए ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं 6 को जब हम 5 के साथ जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और 7 के साथ कुछ जुड़ेगा नहीं, ऐसे आपका 7 होगा। तो हम 11 और 7 का अंतर अगर निकालें तो फिर कितना हो जाता है 4। तो बी ऑप्शन में भी 11 का नियम नहीं लगेगा, ए भी हमारा सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में हम देखते हैं 6 को जब 0 के साथ जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये 6 आपका केवल बचा हुआ है तो हमारा ये क्या रहेगा, 6 ही प्राप्त होगा। अगर इसका हम अंतर देखते हैं तो अंतर कितना हो गया आपका 0। तो 11 का नियम इसमें लग रहा है, जो अंतर क्या होता है, या तो 0 प्राप्त हो जाए या तो 11 का क्या हो, गुणज हो। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो सकता है, या कह दें सी ऑप्शन हमारा सही है। अभी हम डी को चेक कर लें, अगर डी भी हमारा 11 का नियम पालन नहीं कर रहा है तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहां देखते हैं 6 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा आपका 10 प्राप्त होगा, और 2 अकेल है तो ये अकेल ही रहेगा। तो इनका जब अंतर हम देखते हैं तो फिर कितना प्राप्त हो रहा, 8 प्राप्त हो रहा है, जो डी ऑप्शन में भी 11 का नियम नहीं लग रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ए बी और डी में 11 का नियम नहीं लगा है, ओनली जो है आपका सी में 11 का नियम लग रहा है। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक साथियों, 6वां क्वेश्चन है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 52 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। कागज को उसकी चौड़ाई में घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपका यहां पर देखिए क्या दिया गया है। साथियों एक कागज है जिसका लंबाई 52 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। हमारा एक कागज हो गया है, आयताकार कागज का टुकड़ा हो गया है, इसका लंबाई 52 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर है। अब इसको चौड़ाई की तरफ से मोड़ा गया है, तो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई वाला भाग क्या करेगा, ऐसे मुड़ेगा। ऐसे जब इसको मोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा, एक बेलन प्राप्त हो रहा है। जब एक बेलन प्राप्त हो रहा है, ये जो लंबाई वाला भाग था बेलन का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और जो ये चौड़ाई वाला भाग था, ये चौड़ाई वाला भाग एक किनारे का ही तो है। ये किनारे वाला भाग क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। जो वृत्त का परिधि होता है उसे हम क्या लिखेंगे, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि आपका होता है 2πr, और उसके बाद इसका मान कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया, 22 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो गया। यहां से त्रिज्या हमें नहीं पता, त्रिज्या को निकालना है। अगर 22 से 22 को हम काट देते हैं, 7 का गुणा इसमें होगा 7, और बटे कितना हो गया 2। तो त्रिज्या कितना निकल कर आ गया है, 7/2 त्रिज्या निकल कर आया है। ऊंचाई कितना दिया है, 52 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का जो वॉल्यूम आयतन होता है πr² क्या होता है, एच होता है। पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 हो गया है, और त्रिज्या कितना आया है निकल कर, 7/2 त्रिज्या। तो 7/2 गुणे 7/2, और ऊंचाई कितना है, 52। साथियों अब हम देखिए यहाँ पे 7 1 7 1 कटेगा आपका, यहाँ से 2 से काट देते हैं, 2 1 2, इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 तिहाई कितना हो गया है 6। 7 का गुणा इसमें करते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, जो 100 कितना आ गया 154 हो गया। 154 में जब हम 13 का गुणा करेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 चौका 52 हो गया।
13 पचे 65, 65 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 13 इक्कन 13 हो गया। 13 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो कितना प्राप्त हो गया है, 2002 प्राप्त होगा। और मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका बी होगा, 2002। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।